नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 6 बजे तक यूपी में 57.79% से अधिक मतदान हुआ। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। यानी कि इन 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। इनमें से किसे जीत मिलती है और किसे हार, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। शाम 6 बजे तक पहले चरण के मतदान में सबसे ज्यादा वोट कैराना में पड़ा, जबकि साहिबाबाद में सबसे कम मतदान हुआ। आज यूपी में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। कैराना सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, हाथ धोने के लिए पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले मतदान में, जो प्रथम चरण की बात कर रहा हूँ मैं, 2.28 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1448 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायं 5 बजे तक 57.79% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। उल्लेखनीय है कि मतदान का समय सायं 6 बजे तक है तथा 6 बजे तक मतदेय स्थल पर जो भी उपस्थित होते हैं उन सभी मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार होता है। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 11,658 मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। प्रथम चरण में कुल 467 आदर्श मतदान केंद्र, 139 समस्त महिला कर्मी मतदान स्थल, 61 समस्त पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिनमें मतदाताओं को सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जनपदों में व्हीलचेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि दिव्यांग मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। प्रथम चरण के मतदान हेतु पोस्टल बैलेट हेतु अर्ह 4 श्रेणियां यथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मिक, कुल 58,924 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया था, जिसमें से 43,420 मतदाता। तो दिल्ली से तस्वीर देख रहे थे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैराना सीट की, जहां से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। कैराना लोकसभा सीट के सांसद और इस समय तमाम जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तीनों सीटों पर जायजा ले रहे हैं और तमाम समीकरण को देख रहे हैं कि कौन बन रहा है, कौन सा बिगड़ रहा है। लेकिन क्या कुछ है समीकरण, हम इसे समझ लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, सांसद। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सांसद हैं आप और बीजेपी की सरकार रह चुकी है, लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है, उसको देखकर क्या लग रहा है आपको तीनों विधानसभा को? जनपद शामली की तीनों विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और लगातार अपने वोटिंग परसेंटेज को भी अपने मतदाताओं को निकाल करके वो वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। और अभी 1-1.5 घंटा और शेष है मतदान में, तो बहुत उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। अच्छा परिणाम निकल करके आएगा। कैराना काफी हॉट सीट रही है और हॉट सीट में प्रदीप चौधरी साहब भी बड़े हॉट
वक्तव्य देते रहे हैं लोकसभा में, चाहे लोकसभा के बाहर भी। लेकिन क्या लग रहा है कि इस हॉट सीट में, खासकर हम कैराना विधानसभा की बात करें, समीकरण कहां बनते कहां बिगड़ते नजर आए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक मिल रहा है कि 70 के तकरीबन हो चुके हैं, अभी समय कुछ बाकी है। तो कहीं ऐसा नहीं कि 80-90 तक चला जाए ये परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज तो अच्छा, हमारे जहां तक लोगों के कार्यकर्ताओं के अनुसार उनका कहना यह है कि हम लोग अच्छा परसेंटेज अपना करने में लगे हुए हैं। समीकरण कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग कैराना भी जीतेंगे, शामली भी जीतेंगे, थाना वन भी जीतेंगे। तीनों विधानसभाएं हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं और अच्छा परिणाम निकल करके आएगा। क्या लग रहा है, क्योंकि ये थे आप प्रदीप चौधरी सांसद हैं जो कि कैराना लोकसभा सीट से, और साथ में इनका कहना है कि जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज चल रही है, एक उनको उम्मीद है कि तमाम जो तीनों सीटें हैं उस सीटों पर विजय हासिल हुई। लेकिन खासकर कैराना को लेकर कहीं न कहीं कई सवाल खड़े हैं, क्योंकि हॉट सीट बना हुआ है। अमित शाह जी खुद यहाँ पे जो गृह मंत्री हैं लगातार पर्चा बांटते नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को ये तमाम ईवीएम मशीन खुलती हैं तो मत पेटियों से मतदाता किसको चुनते नजर आते हैं। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, कैराना। इधर शामली जिले के कैराना विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी मृंगाका सिंह से खास बातचीत हुई, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे हॉट सीट बना हुआ है कैराना विधानसभा, यानी शामली जो जिले हैं उसमें एक विधानसभा क्षेत्र कैराना, क्योंकि अमित शाह भी यहाँ प्रचार करने आते। लेकिन अब पलायन के बाद से कितना मत बीजेपी के पाले में जाता है। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी मृगांका जी मौजूद है। खुद आप मृगांका जी बताइए कि कितने परसेंटेज आपके साथ खड़े हो रहे हैं। वोटिंग अभी जिस हिसाब से लगातार बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि करीबन 70 से 72% तक वोटिंग हो चुकी है। तो ये वोट कहाँ जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका आपको असर देखने को मिलेगा 10 मार्च में। अमित शाह जी जो आए थे उससे क्या इफेक्ट यहाँ पर आप देख रही हैं कि कैराना में कुछ बदलाव होगा? निश्चित रूप से जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे अपने समर्थक हैं उनमें एक उत्साह की लहर का संचार हुआ जब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए, और कैराना की जनता ने भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर के जो हम कहें तो जो बहन है आपके अपोजिट पार्टी की, उनका साथ में कहना है कि देखिए हमारे तो प्रत्याशी जेल में हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी हैं और तमाम जो है गृह मंत्री तक को रोड पे उतार दिया। जो इकरार का कहना है, साथ में कहना है कि देखिए मैं प्रत्याशी नहीं हूं लेकिन प्रचार कर रही हूं, आप बहुमत मेरे साथ में है। तो इसमें क्या जवाब देंगी आप? देखिए, जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने कार्यकलापों के कारण आज गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में हैं। तो अब जनता फैसला करेगी। मृगांका जी का कहना है कोई टक्कर में नहीं है और जिस हिसाब से जीत को लेकर आश्वासन, लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कैराना की सियासत में समीकरण किस तरफ पलटता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हॉट सीट बनी हुई, इस हॉट सीट में एक तरफ हर तरफ से विपक्षी दल जो है वो लगातार इल्जाम लगा रहा है, कोशिश कर रहा है और लगातार चैलेंज कर रहा है बीजेपी के तमाम उन लोगों को लेकर जो लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार में उतरते नजर आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च में जब ये ईवीएम मशीन खुलती है तो मत पेटियों का जो मतदान है वो किसके पक्ष में जाता नजर आता है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, कैराना, उत्तर प्रदेश। और सरदना सीट पर किस तरह से हाल है ये हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो पश्चिमी यूपी की हॉट सीट माना जा रहा है सरदना सीट को, और यहां पर किस तरह का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। संगीत सोम बीजेपी के प्रत्याशी, बीएसपी से संजीव धामा और कांग्रेस से सईद। मतदान संपन्न होने के बाद बूथ पर बाहर से लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। बागपत की जनता ने वोट किया। 5 बजे के तकरीबन हमने देखा था कि कुछ 60% के ऊपर बागपत की जनता ने वोटिंग परसेंटेज लाया है, वोट किया है। अब ये वोट कहां और किधर जाएंगे ये देखने की बात है। क्या किसान कानून को लेकर एक जो गुस्सा था वो वोट्स में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं,
या क्योंकि किसान कानून वापस ले लिया गया था और कहीं न कहीं जो एक गुस्सा था वो ठंडा हुआ है या नहीं, या लोगों को योगी मोदी का कॉम्बिनेशन पसंद है, या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इनका कॉम्बिनेशन पसंद है, या कांग्रेस के जो सारे अपनी ओर से जो सारे वादे हैं वो कहीं न कहीं लोगों को अट्रैक्ट किए। ये सारी चीज़ें देखने की बात है। बागपत एक जाट टेरिटरी, हार्ट ऑफ जाट टेरिटरी है और ऐसे में यहाँ पे क्या एक समीकरण होगा, किस तरह से ये वोट्स का जो समीकरण मान रहे थे लोग वो वोटों में कन्वर्ट होगा, ये सारी चीज़ें 10 मार्च को समझेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें मिक्स्ड रिएक्शन ऑन ग्राउंड आ रही थी, जहाँ पे कुछ लोग जो विकास के बारे में बात की जा रही थी उसको मानते हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विकास तो हुआ है पर रोजगारी ये एक मुद्दा रहा है जो लोगों ने कहा कि शायद कंप्लीटली हुई नहीं है। कई ऐसे यंगस्टर्स मिले जिन्होंने बताया कि वो पिछले सालों से कुछ एग्जाम्स को लेकर, कुछ नौकरियों को लेकर जो है तैयारियां कर रहे हैं पर उतनी ओपनिंग्स मिली नहीं है। और ऐसे में अब रिजल्ट देखने हैं 10 मार्च को कि यहाँ पे लिटमस टेस्ट बीजेपी पास करती है या कोई दूसरी पार्टी करती है, सपा और आरएलडी की जोड़ी आगे बढ़ती है या कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मार के जाती है। ये 10 मार्च को समझेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित। तो मतदान संपन्न होने के बाद बूथ के बाहर किस तरह से लोगों का रिएक्शन रहा और बात करने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के शर्मा इंटर कॉलेज पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ईवीएमओ को सील कर रहे हैं और मतदान की अगर बात करें तो ये समाप्त हो चुका है। 6 बजे के बाद में ईवीएम मशीन बंद कर दी गई हैं और मेरे पीछे देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान कर्मी हैं जो पूरी ईवीएम मशीनों को बंद कर दिया गया है। साथ ही 6 बजे के बाद में मतदान यहाँ समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। और दूसरी जगहों का भी रुख कर लेते हैं, किस तरह से आज मतदान पूरा हुआ, संपन्न हुआ और उसके बाद बूथ के बाहर किस तरह से लोगों का रिएक्शन हुआ, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। शाम के 6 बज चुके हैं और जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि नोएडा की बात करें, जो 3 विधानसभा हैं, वोटर प्रतिशत जो शुमार था, जो अनुमान था आंकड़ा का कि जो वोटिंग प्रतिशत होगी वो लगभग 70 के पार होगी, लेकिन आंकड़ा वो 50 के आसपास ही रह गया। हम लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ युवा हमारे साथ जिन्होंने मतदान किया है, उनसे जानते आखिर उन्होंने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकुर चौधरी है और मैंने मतदान किया है। ये मेरी वोट है, मेरा अधिकार है। अच्छा, जब मतदान करने आप आए होंगे, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सर इसके उसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, पर महंगाई इतनी है और जाति बिरादरी इतनी बांट दी है कि अब की बार नया कैंडिडेट मजबूरी में करना पड़ रहा है। रोजगार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। जी, आप कुछ बताना चाहोगे? सबसे बड़ा समस्या है हम लोगों की रोजगार। यदि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा तो मान लीजिए जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और महंगाई, आने वाली जो सरकार होगी, आने वाली सरकार होगी, क्या उम्मीद आप उस पर रखोगे? अब हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि हम नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, इसके बाद महंगाई पे कंट्रोल होगा और सबको समान शिक्षा मिलेगी। ये हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा नहीं होगा। सबसे मुख्य मुद्दा हिंदू मुसलमान केवल एक ही बात, विकास चाहते हो? विकास चाहते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र है। मतदान किया है? मतदान किया है। मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा है? तो ये तो थी नोएडा के मतदाताओं की राय। वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में मतदान के बाद किस तरह से लोगों ने अपनी राय रखी, ये देखने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत मतदान खत्म हो चुका है, यानी 6 बज चुके हैं और जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मथुरा में 58.51% मतदान हुआ था। इतना ही नहीं, मथुरा को काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा खुद मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सहित कई प्रत्याशियों की किस्मत अभी के समय ईवीएम में बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि पूरे मथुरा से कहीं भी कोई अप्रिय वारदात की खबर नहीं सामने आई।
हालांकि कई जगहों पर ईवीएम मशीन जरूर खराब मिली, लेकिन उन्हें तुरंत बदल दिया गया। तो कुल मिलाकर मथुरा में जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन और पुलिस की टीमें हर जगह मुस्तैदी से तैनात रही और कहीं से भी किसी प्रकार के कोई अप्रिय खबर नहीं मिली। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, मथुरा। और गाजियाबाद में किन मुद्दों को लेकर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीट पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं। पश्चिमी यूपी का बेहद महत्वपूर्ण जिला है। आपको मतदान केंद्र दिखाएं, जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं। कुछ निराशा जरूर गाजियाबाद के लोगों ने आज मतदान करते वक्त दिखाई, क्योंकि 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 60% को भी नहीं छू पाया, 55.41% रहा। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिस जोश खरोश की उम्मीद गाजियाबाद के लोगों से की जा रही थी मतदान देते समय, वो निश्चित तौर पर जोश खरोश नजर नहीं आया। हालांकि जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 2 जगहों से खबरें जरूर आई जहां पर मारपीट की खबर थी और 12 लोगों के पकड़े जाने की खबर थी, जो संदिग्ध रूप से एक मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। खोड़ा की ये घटना थी जहां पर 12 के 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाए और उनसे पूछताछ अभी जारी है। वहीं दूसरी घटना जो हुई वो लोनी में हुई, जहां पर मारपीट की घटना हुई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि सब कुछ स्थिति जो है पुलिस ने काफी हद तक नियंत्रित रखी, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो फैसला जनता ने, वोटर्स ने ईवीएम में कैद किया है 10 मार्च को, जब वो पिटारा खुलेगा तो किसकी किस्मत खुलेगी। क्या गाजियाबाद की अगर बात करें तो 5 विधानसभा सीट जहां पर पहले से बीजेपी काबिज है, दोबारा से वो काबिज हो पाएगी गद्दी पर, या फिर किसी नए प्रत्याशी को जनता ने मौका दिया है, यह निश्चित तौर पर 10 मार्च को साफ हो पाएगा। गाजियाबाद में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पश्चिमी यूपी के उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य के द्वाराहाट में रैली को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अभूतपूर्व विकास हो रहा है। एक तरफ विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, दूसरी तरफ सीमाओं की सुरक्षा, ये बात करते हैं कांग्रेस वाले। राहुल बाबा कह रहे थे 2 भारत बना दिए मोदी ने, 2 भारत। अरे भारत आज मोदी के राज में एक है, 2 भारत बनाए तो कांग्रेस ने बनाए। मेरे बहन और भाइयों, आजादी के समय ये कांग्रेस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाबदार है भारत के विभाजन के लिए। एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। राहुल बाबा तो कुछ भी कहते रहते हैं। आजकल 2 कॉमेडी शो देश में चल रहा है, एक टीवी में कॉमेडी विद कपिल और दूसरा मोबाइल में कॉमेडी विद राहुल। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनको तो सब मजाक में ही लेते हैं। पता चला अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। ये राहुल केजरीवाल, ये राहु केतु है, राहु केतु। ये उत्तराखंड के विकास को ग्रहण लगा देंगे। जो सेना का सम्मान करती है, सैनिकों का सम्मान करती है, उत्तराखंड के जवानों और उत्तराखंड के वीर पूर्व सैनिकों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है हम विशेष सुविधाएं देके सीमावर्ती इलाके में पूर्व सैनिक भी बसाएंगे और यहाँ के नौजवानों को भी बसाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज पे हम दिखा रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बांदा जेल से बाहर आकर कर सकते हैं नामांकन। बड़ी राहत, बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और बांदा जेल से बाहर आकर वो नामांकन कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आ रही है।
तो बांदा जेल से बाहर आकर नामांकन अपना कर सकते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है बांदा जेल से। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का, ये नमकीन नहीं गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन।